आप सूरत आ रहे हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए और सस्ते कपड़े की चाह में सूरत आते हैं, तो सस्ता को आप क्या समझते हैं? आपके दिमाग में सस्ते की क्या परिभाषा है? सस्ता आप रेट को बोलते हैं कि 50 रुपये की चीज़ खरीद ली तो सस्ता है, कि 100 रुपये की चीज़ खरीद ली तो सस्ता है, कि 150 रुपये की चीज़ खरीद ली तो सस्ता है, कि 300 रुपये की चीज़ खरीद ली तो सस्ता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि सस्ता क्या है, सस्ता एक्चुअल में किसको बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप कोई दुकान पे गए, वो बोलता है 100 रुपये की साड़ी दे दो, 100 रुपये की साड़ी दे दो, 100 रुपये की साड़ी दे दो, और उस दुकानदार से आपने 100 रुपये की साड़ी ले ली। आपको तो मन में बहुत अच्छा लगा कि वो सस्ता है, लेकिन तब क्या होगा जब आपको ये पता चलेगा कि सेम साड़ी 70 रुपये में भी अवेलेबल हो रही है। तो आपके लिए वो महंगी हो गई। जो चीज़ 70 की है वो आपको 100 में खरीदी आपने, 70 की चीज़ आपने 100 में खरीदी तो आपने 30 रुपये ऊँची खरीदी। तो महंगी चीज़ आपने खरीदी तो सस्ती कैसे हुई? 100 रुपया सोच के अगर आप खरीद रहे कि सस्ती है, तो फिर वो तो आपको महंगी पड़ गई। 70 की चीज़ आपने 100 में खरीदी। दोस्तों, यही समझने की ज़रूरत है, सस्ते की परिभाषा क्या है, सस्ता किसको बोलते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कुछ उदाहरणों के ज़रिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन जलान, जलान मेगा मार्ट के यूट्यूब चैनल जलान बिजनेस जोन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जो हमारे कपड़े व्यापार से और साड़ी व्यापार से, कुर्ती व्यापार से रिलेटेड है। वो ऐसा पॉइंट है जो आप हर आदमी ये चाहता है कि उसमें उसकी महारत हासिल हो। वो कौन सा पॉइंट है? जी हाँ, आपने ठीक समझा, वो यही पॉइंट है कि कपड़ा सस्ते से सस्ता कैसे खरीदें और सस्ते से सस्ता कपड़ा खरीद के हम उसको ऊंचे से ऊंचे रेट में कैसे बेचें। तो दोस्तों, आज इसी पे चर्चा करेंगे। इसकी पूरी चर्चा सुनने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, पहले बात तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सस्ता किसको कहते हैं। आप सूरत आ रहे हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए और सस्ते कपड़े की चाह में सूरत आते हैं, तो सस्ता को आप क्या समझते हैं? आपके दिमाग में सस्ते की क्या परिभाषा है? सस्ता आप रेट को बोलते हैं कि 50 रुपये की चीज़ खरीद ली तो सस्ता है, कि 100 रुपये की चीज़ खरीद ली तो सस्ता है, कि 150 रुपये की चीज़ खरीद ली तो सस्ता है, कि 300 रुपये की चीज़ खरीद ली तो सस्ता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि सस्ता क्या है, सस्ता एक्चुअल में किसको बोलते हैं। अगर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप कोई दुकान पे गए, वो बोलता है 100 रुपये की साड़ी ले लो, 100 रुपये की साड़ी ले लो, 100 रुपये की साड़ी ले लो, और उस दुकानदार से आपने 100 रुपये की साड़ी ले ली। आपको तो मन में बहुत अच्छा लगा कि वो सस्ता है, लेकिन तब क्या होगा जब आपको ये पता चलेगा कि सेम साड़ी 70 रुपये में भी अवेलेबल हो रही है। तब तो आपके लिए वो महंगी हो गई। जो चीज़ 70 की है वो आपको 100 में खरीदी आपने, तो 70 की चीज़ आपने 100 में खरीदी तो आपने 30 रुपये ऊँची खरीदी। तो महंगी चीज़ आपने खरीदी तो सस्ती कैसे हुई? 100 रुपया सोच के अगर आप खरीद रहे कि सस्ती है, तो फिर वो तो आपको महंगी पड़ गई कि 70 की चीज़ आपने 100 में खरीदी। तो दोस्तों, यही समझने की ज़रूरत है, सस्ते की परिभाषा क्या है, सस्ता किसको बोलते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कुछ उदाहरणों के ज़रिए कि अगर आपको कपड़े का व्यापार करना है, खासकर सूरत से साड़ी खरीद के बेचना है, या सूरत के कपड़ों का व्यापार करना है, कुर्तियाँ खरीद के बेचनी है, ड्रेस मटेरियल खरीद के बेचना है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि खरीदी आपकी स्ट्रॉन्ग कैसे हो, आप सस्ते से सस्ता माल कैसे खरीदें और उसको कैसे, किस प्रकार से अच्छे मार्जिन के साथ बेचें। तो आपको इनके लिए कुछ निम्नलिखित, समझिए, आप कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में लिख लेना है। आपको क्या क्या पॉइंट लिख लेना है? एक तो आपको टारगेट आपको बनाना है कि आपको क्या दुकान में, आप किस प्रकार की दुकानदारी करना चाहते हो। कि आप मीडियम रेंज की दुकानदारी करना चाहते हो, जो सबसे ज़्यादा सूरत का कपड़ा बिकता है वो मैं समझता हूँ कि 200 से लेकर 700 की रेंज का बिकता है। तो अगर आप वो रेंज की खरीदी करना चाहते हो, तो आप पहले उन मैन्युफैक्चरर को ढूंढिए जिनके पास से उस रेंज का कपड़ा आपको उपलब्ध हो। कि 200 से 700 का जो माल जो मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, उसको आप डिटेल स्टडी कीजिए। जब आपके पास लिस्ट हो जाए कि 4-5 मैन्युफैक्चरर इस प्रकार के आपने छटनी कर लिए, फिर आप उन चारों पाँचों की रेंज कंपेयर कीजिए कि 200 से 700 में किसकी रेंज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चारों पाँचों से मिलाकर भी आप ले सकते हैं कि 4 आइटम एक क्या पसंद आए, 4 आइटम एक क्या पसंद आए, 3 आइटम एक क्या पसंद आए, तो आपकी रेंज बनेगी और परफेक्ट चीज़ें आपको वैल्यू फॉर मनी चीज़ें लगेंगी। वो चीज़ें आप खरीद के अपने यहाँ रखेंगे तो वो आपको सही नफ़ा दे के बिकेंगी।
दूसरी एक चीज़ होती है कि आप फैंसी रेंज में जाना चाह रहे हो, तो 700 से 1500 की रेंज होती है, मीडियम फैंसी रेंज उसको बोलते हैं। और एक तीसरी चीज़ होती है ओवर फैंसी रेंज, जो होता है 1500 से, और उसकी गणित तो कुछ भी नहीं है, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक के लहंगे वहंगे सब चीज़ आप रख सकते हो। और एक ऐसा चौथा भी चीज़ होता है कि जो आप पूरी चीज़ें रख सकते हो, ज़ीरो से लेकर और ऊपर तक जो भी रेंज होती है। सब डिपेंड करता है कि आप कितना व्यापार बढ़ाना चाहते हो, कितनी जगह आप उसको लगाना चाहते हो, कितनी लागत उस पर लगाना चाहते हो, कितना इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो, कितना स्टॉक रखना चाहते हो। सारी बातें इसमें काउंट करेंगी। जहाँ तक सस्ते का सवाल है, आपको सस्ता कपड़ा अच्छे मैन्युफैक्चरर से मिलेगा, अच्छे दुकानदार से आप जुड़ोगे, मैन्युफैक्चरर से जुड़ोगे तो ही सस्ते पे पहुँच पाओगे। क्योंकि माल बनाने की सबसे पहली कड़ी मैन्युफैक्चरर है, तो सबसे कम मार्जिन मैन्युफैक्चरर ही रख पाता है, क्योंकि वो बल्क में माल बनाता है। आप खुद इमेजिन करो कि आपको कोई चीज़ का 1 पीस बेचना है और कोई चीज़ का आपको 1000 पीस बेचना है, तो जो 1 पीस बेचना है वो आपको सेलिंग करना इस प्रकार से ईजी होगा कि उसमें थोड़ा मार्जिन आप रख के भी किसी को बेचो, तो आप एक जन को ढूंढ लोगे जिसको पीस बेच सकते हो, कन्विंस करके बेच सकते हो। लेकिन 1000 पीस किसी को आपको बेचने हैं, तो उसको आपको एकदम प्रॉपर तरीके से किसी को भी आप बेचोगे तो कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको इससे सस्ता नहीं मिलेगा, या फिर ये आपके लिए एकदम उपयुक्त क्वालिटी है। सेम क्वालिटी कम से कम आपको इससे कम दाम में नहीं मिलेगी। अगर कोई इससे सस्ता दे रहा है तो आपको क्वालिटी जांचनी पड़ेगी कि उसने क्वालिटी में कोई छेड़छाड़ की है, कपड़े की क्वालिटी घटा दी है, स्टिचिंग की क्वालिटी घटा दी है, कट कम कर दिया है। सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कपड़े का पीक कम कर दिया है, कपड़े की प्रिंटिंग सही क्वालिटी की नहीं हुई है, उस पर बॉर्डर सही क्वालिटी की नहीं लगाई है। कुछ भी फ़र्क होता है तो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। फिर वो क्या है, अगर हल्का करके, काम कम करके, कपड़ा डिग्रेड करके, तो कोई भी चीज़ सस्ती हो सकती है। कोई चीज़ आप 100 रुपये में ले रहे हो और कोई चीज़ 80 रुपये में ले रहे हो और दोनों में क्वालिटी में फ़र्क है, तब तो कंपैरिजन ही नहीं हुआ। तब तो आपको सीधा सीधा ये हो गया कि भाई 80 रुपये की क्वालिटी हल्की है, 100 रुपये की क्वालिटी अच्छी है। तो फिर आपको जो क्वालिटी, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भैया आप बेच पाओगे, तो अच्छी क्वालिटी पे ही मैं तो दांव खेलता हूँ, क्योंकि अच्छी क्वालिटी आप रखोगे तो सामने आपको कंज्यूमर को बेचना है। कंज्यूमर के लिए ये 20-50 रुपये का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता। जब आप रिटेल में उसको बेचोगे, 100 रुपये की चीज़, 100 फॉर एग्जांपल आप 200 में भी अगर उसको बेचोगे, और 80 रुपये वाली चीज़ मान लेते 160 में बेचोगे, तो 160 और 200 में उसके लिए 40 रुपये का ही फ़र्क है। लेकिन वो 40 रुपये में अगर उसको क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो वो 200 वाली चीज़ ही प्रीफर करेगा। तो ये चीज़ समझने जैसी है कि आपको अच्छी क्वालिटी कम से कम रेट में कैसे मिले। दो चीज़ अब इसमें हो गई, पहले आप एक कम से रेट ढूंढ रहे थे, अब इसमें ऐड हो गई अच्छी क्वालिटी। जब दोनों चीज़ का आपको मिक्सचर मिल जाएगा कि अच्छी क्वालिटी और किफ़ायती रेट, तब आप उस खरीदी में जीत में हो। तो आपको ऐसे मैन्युफैक्चरर ढूंढने हैं जो क्वालिटी भी अच्छी बनाते हैं और जो रेट भी किफ़ायती रखते हैं। ये धीरे धीरे जब आप मिलोगे, 10 लोगों से मिलोगे, 10 मैन्युफैक्चरर के यहाँ जाओगे, रेंज कंपेयर होगी, तो आपको आइडिया लगेगा कि भैया किस किस प्रकार की चीज़ें बनती हैं और किस किस प्रकार से रेट लोग रखते हैं। तो एक आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि भैया ये चीज़ इस रेट के लिए सही है, फलाना आइटम इस रेट के लिए सही है, फलाना आइटम अगर सामने वाला 700 बता रहा है तो एकदम सही है, फलाना आइटम 1000 बता रहा है तो एकदम सही है। तो ये जजमेंट आपको लेना है। और तीसरी चीज़ आप ये भी समझ लीजिए कि खाली सस्ता आप खरीद लोगे, आपने ये दोनों चीज़ समझ के सस्ता खरीद भी लिया, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत अच्छा मार्जिन चढ़ा कर आप उसको अपने रिटेल में बेच लो। तो तीसरी चीज़ क्या है वो समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि फ़ैशन में वो चीज़ है कि नहीं है, वो चीज़ नयापन है कि नहीं है, यूनिक है कि नहीं है। आप अगर कोई, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ग्राहक आते हैं जो बोलते हैं 50 रुपये की कुर्ती चाहिए, 100 रुपये की साड़ी चाहिए। हमने भी सैंपल बना के देखा, ट्राई करके देखा, लेकिन वो 50 रुपये का आप भी इमेजिन कर सकते हो कि क्वालिटी में क्या आता होगा। आज 50 रुपये की किसी को कुर्ती दे रहे हैं तो क्वालिटी हल्की ही आएगी। वो खाली तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए तो वो मिल जाएगा, बेसिकली उसकी एकदम सस्ती से सस्ती हल्की से हल्की सिलाई होती है। अब सिलाई भी किसी से कराओगे तो आप खुद देख लो कि 30 रुपया तो कोई भी आप मिनिमम से भी मिनिमम जोड़ लोगे तो 30 रुपया कोई सिलाई लेगा। अब 20 रुपये में क्या कपड़ा आएगा? जब सिलाई 30 रुपये की लग जाएगी तो 50 रुपये में कुर्ती कहाँ से आएगी? तो ये सब जो भी आपको बेच रहा है वो आपको देखने है कि क्वालिटी क्या है। और आप ख़रीद भी लोगे, कहीं से आपको मिल भी जाएगी, तो आपको ये जजमेंट भी लेना है कि 50 रुपये की चीज़ आप रिटेल में कितने में बेच लोगे। ये हल्की क्वालिटी का माल खरीद कर आप मुनाफा नहीं कमा सकते। बहुत हल्का क्वालिटी आपने ख़रीद लिया तो हो सकता है कि आपको ख़रीद रेट से भी कम में बेचना पड़े अगर क्वालिटी पास नहीं हो रही है। और पास भी हो रही है थोड़ी बहुत भी, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको डबल पैसा देके जाए।
₹50 की चीज़ आप खरीदते हो तो मैं समझता हूँ आप 70-75 मुश्किल से रिटेल में बेच पाओगे, ₹80 में बेच पाओगे। बहुत ज़्यादा उसमें आप मार्जिन लेने जाओगे तो क्वालिटी ही वो अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप मार्जिन लेके आपके रेट 100, 150, 200 पे पहुँचेंगे, वहाँ ऑप्शंस कस्टमर को बहुत सारे दूसरे मिल जाते हैं। और बाकी रिटेल में ₹150 में क्या चीज़ें बिक रही हैं, ₹200 में क्या चीज़ें बिक रही हैं, वो आपको जजमेंट लेना पड़ेगा। उसके सामने आपका वो प्रोडक्ट टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वो जजमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि कपड़ा तो आपको अच्छे मैन्युफैक्चरर से ख़रीदना है जो क्वालिटी पे और फिनिशिंग पर भी ध्यान देता है और रेट भी रीज़नेबल रखता है। और तीसरी चीज़, नई चीज़ें भी देता है जो फैशन के साथ अपने प्रोडक्ट को चेंज भी करता है, क्वालिटी को चेंज भी करता है। कि गर्मी आ रही है तो पतला कपड़ा बिकता है या शिफॉन बेस्ड चीज़ें बिकती हैं तो उसके पास वो मिल रहा है। सर्दी आ रही है तो थोड़ा मोटा कपड़ा बिकता है। लगन आ रहा है तो रेड मरून की साड़ियाँ हैं, चाहे लहंगे हैं, चाहे घाघरे हैं, या बहुत सारे सिल्क की साड़ियाँ बिकती हैं लगन में। हैवी लुक की साड़ी बिकती है, हैवी बॉर्डर की साड़ी बिकती है, एम्ब्रॉयडरी की साड़ियाँ बिकती हैं। तो लगन के हिसाब से उसके यहाँ वो कलेक्शन मिल रहा है। छठ आ रही है तो उसके पास थोड़ा पीले साड़ी का कलेक्शन मिलना चाहिए। होली आ रही है तो प्रिंटेड साड़ी का कलेक्शन मिलना चाहिए। इस प्रकार से एक मैन्युफैक्चरर कपड़े का कारोबार जो करता है वो पूरे सीज़न का ध्यान रखता है और सीज़न के हिसाब से और फैशन के हिसाब से अपना माल बनाता है। तो दोस्तों, आप सस्ते के पीछे मत भागिए। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन का अर्थ, आपको समझाने का और डिस्कशन करने का अर्थ यही है कि सस्ते के पीछे मत भागिए। आप अपना दिमाग लगाइए और अपने दिमाग से सोचिए कि सस्ता एक्चुअल में क्या है। क्या वो सही क्वालिटी के साथ आपको दे रहा है, क्या फैशन के साथ की चीज़ मिल रही है आपको, फिर उसके बाद उसके रेट रीज़नेबल है कि नहीं है। ये चीज़ें आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखेंगे। धीरे धीरे आप जब मंडियों में 10 जगह घूमने लग जाएंगे और आपको आइडिया लगने लग जाएगा, तब आप ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक तौर पर सीखने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान, अब एक बार आप ये सब चीज़ें सीख जाते हैं, आपको आइडिया लगने लग जाता है कि भाई यहाँ चीज़ तो हम ले रहे हैं, और आपके पास जो कंज्यूमर आएंगे वो आपको सिखाई देंगे। वो कुछ ना कुछ जो रेगुलर कंज्यूमर्स हैं जो और जगह से भी माल लेते हैं वो आपको बता ही देंगे, अरे ये फ़लाना क्वालिटी तो वहाँ पे अच्छी मिलती है, उसका रेट भी कम है। ये फ़लानी चीज़ तो वहाँ अच्छी मिलती है, उसका रेट कम है, उसके पास पूरा कलेक्शन है। उस ये फ़लाना चीज़ तो उसके तुम्हारा ₹20 कम है लेकिन तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहाँ चल के देखो ₹20 के लिए वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, कपड़ा वही बिकता है। तो धीरे धीरे आप ये सब चीज़ सीख जाओगे, लेकिन मूल आपको यही समझना है, अच्छी क्वालिटी ख़रीदनी है, अच्छी क्वालिटी पे दांव खेलिए अपना। साफ़ सफाई, फिनिशिंग, अच्छे फिनिशिंग वाले प्रोडक्ट्स पे दाम खेलिए अपना। उसके साथ में आपको वो रीज़नेबल रेट में मिल जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसकी गारंटी तो आपको कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब अच्छे मैन्युफैक्चरर से जुड़ोगे तब आपको वो चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि आप एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी माल ख़रीद रहे हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अपनी बात जो आप तक पहुँचाने की कोशिश की वो आपको ठीक से पहुँचा पाया। आपको कुछ भी इसमें क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको इसमें डाउट हो, या कुछ और चीज़ें आप इस टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी आप नया व्यापार करना चाहते हैं, कपड़े का नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो जलाल मेगा मार्ट की टीम से संपर्क कीजिए। आपको पूरी डिटेल में हमारी टीम आपको पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी देगी कि किस प्रकार से हमको बिज़नेस करना चाहिए, किस तरह से बिज़नेस आप बढ़ा सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आप रख सकते हैं आपके एरिया के अनुसार, आपकी जगह के अनुसार, आपका कितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं उसके अनुसार क्या प्रोडक्ट आप रख सकते हैं, बेच सकते हैं। प्रॉपर आप काउंसलिंग भी यहाँ पे पा सकते हैं हमारी टीम से कि किस प्रकार से आपको नया बिज़नेस शुरू करना है। तो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको समझना हो, कुछ भी चीज़ समझनी हो तो जलाल मेगा मार्ट से ज़रूर जुड़िए, और हम और आप मिल के बिज़नेस पार्टनर बन के और अपना व्यापार बढ़ाने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।